लैला किस तरह की बातें कर रही हो यार, मैं तुम्हें क्यों यूज करूंगा? मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसीलिए तो दूर जा रहे हो उससे। उसको बेइज्जत करके अब अंदर से जल रहे हो। What rubbish यार। मुझसे झूठ बोलकर निकल जाना इतना आसान नहीं है मिस्टर जावियार। क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें याद हो तो तुम अपनी फैमिली के साथ रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी। मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया था। और जहाँ तक एनी की बात है तो तुम्हारे कहने पे उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगी जावियार। जस्ट ड्राइव स्लो, सामने देखो। लैला स्पीड स्लो करो। एनी वो जावियार, मुझे नहीं मिलना उससे। वो तो बाहर है भी नहीं। तो फिर क्यों जिक्र कर रही हो मुझसे उसका? उसका एक्सीडेंट हो गया, अम्मी अब्बू वहीं जा रहे हैं। क्या? कैसे एक्सीडेंट हो गया? अभी तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है, ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता, अब वो तो जाके ही पता चलेगा। तुमने चलना है? तुम जाके मुझे अपडेट करो उसकी तबीयत कैसी है। मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। मैम, वो मैं चिकन मैरिनेट कर लूं? ये देखो शबी का चौकीदार बनने की तो तुम्हारी अहलियत नहीं है और रिश्ता जोड़ने चले। मना किया था ना मेरी बेटी से दूर रहो। कौन करता है इस तरह? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आंटी ये सब कर क्यों रही हैं। खावर, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सारा कुछ सुनना पड़ा। रियली आई अपोलोजाइज। यार सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन्होंने एक वर्कर को डांट दिया, ऊपर से यू ऑलरेडी नो कि ये जिम पार्टनरशिप पर है। अगर उसे ये न्यूज़ मिलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। आई प्रॉमिस, मॉम की तरफ से ये आखिरी कोशिश थी हम दोनों को अलग करने की। क्या मतलब? यही कि तुम ठीक थे खावर। मॉम कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। वो पहले दिन से एक मौके की तलाश में थी कि उनके कुछ हाथ लगे और हमारा रिश्ता खत्म कर दे। और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने तुम्हें धमकियां देना शुरू कर दी। दिस इज नॉट डन शबी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे घर वालों के सामने किस तरह आऊंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले अब इस रिश्ते को कबूल करेंगे। हाँ तो ना करे, मुझे उनकी इजाजत की अब कोई जरूरत भी नहीं है। यानी तुम ये कह रही हो कि हम अब सारे फैसलों से आजाद हैं और हम ये कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है मेरे घर वालों को मनाने की, लेकिन अगर वो मान ही नहीं रहे तो अब हम और क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोट सकती। आई थिंक हमारे पास बस अब यही ऑप्शन रह गया और आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू, है ना? ज़ावियार, ज़ावियार बेटा, ज़ावियार जी। उठो बेटा, शकीर अंकल आए हैं मिलने, दवाई भी लेनी है। उठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वालेकुम अस्सलाम। नहीं डैड, इट्स ओके, मैं बाद में दवाई खा लूंगा। बेटा दवाई खाना जरूरी है। यू हैव टू रिकवर। शुक्र है लैला को ज्यादा चोट नहीं आई। भाभी प्लीज उस लड़की का इस घर में नाम मत लीजिए। उसकी वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। हाँ भाई, तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? नहीं तुमने सोचा हो कि मैं तरस खाकर तुम्हें जीतने दूंगा? तो एक बात बता दूं, गेम में रहम की कोई गुंजाइश नहीं दोस्त। नहीं नहीं शकील अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये समझें कि एक माइनर सी इंजरी हो गई है मुझे। कुछ दिनों में सेट हो जाऊंगा, फिर देखिएगा आ जाऊंगा हराने आपके घर। मैं इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखो। ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो निदा आई हुई है ना, मैं उसे बोल देती हूँ। हमारे घर बहुत डोमेस्टिक हेल्प है। निदा को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। जो अपनों की बात है वो मुलाजमों में कहाँ। मैं उसे कहती हूँ इसके लिए फ्रूट काट दे। बीमार आदमी के लिए फ्रूट अच्छा होता है।
यहाँ मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बैठो ना मेरे पास प्लीज। क्या किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। इसी बहाने तुम मुझसे मिलने तो आती। एनी सॉरी। आई प्रॉमिस मैं दोबारा इस तरह की बात नहीं करूंगा, ठीक है? प्लीज बैठी रहो ना मेरे पास। चुपचाप ये बोल पूरा पीना है तुम्हें। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? किस बात के लिए माफ करना है? ऐसा क्या किया तुमने? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो सब मुझसे साबिया, प्लीज लेट इट गो। हाउ कैन आई लेट इट गो? तुम्हारी माफी मेरे लिए बहुत जरूरी है नहीं। शायद इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं। जब देखो मौत की बात करते रहते हो। अब अगर एक दफा भी इस तरह की कोई भी बात की ना तो मैं खुद तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी और फिर बैठे रहना तुम। सारी जिंदगी कुछ बोल नहीं सकोगे। नहीं जानते तुम। पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा मैंने। हर एक पल तुम्हें याद करती थी। तुम्हारी कमी पल पल महसूस होती थी। टूटे तारे को देख के हमेशा दुआ करती थी। मेरी विश होती थी कि बस तुम वापस आ जाओ। चाहे तुम मुझसे खफा हो, नाराज हो या फिर नफरत ही क्यों ना करते, बस एक दफा लौट आओ। तुमसे कैसे नफरत कर सकता था एनी?